बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम कैलकुलेशन पावर क्यूरी से या फिर टोटल आवर्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें टाइम कंडीशंस, डेट एंड टाइम अगर उसके साथ ऐड हुआ है तो उसके अंदर से डेज देखने हैं, टाइम अलग करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, फिर राउंड करना है टाइम को, फिर रिटर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लाना है फाइल को, और फिर मल्टीपल इंप्लॉयज के टाइम को कैलकुलेट और हैंडल करना है। तो पावर क्यूरी ऑप्शन होता है इसीलिए कि डाटा को इजी तरीके से सॉल्व किया जाए और जितना भी बड़ा डाटा है उसको मर्ज कंडीशन करनी है और सबकी ईच एम्प्लॉय की अलग अलग रिपोर्ट देखनी है हमें, तो वो हम पावर क्यूरी से कैसे करेंगे, टाइम कंडीशंस, ये सब सीखने को आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ज़बरदस्त नॉलेज में आपकी इजाफा होगा, तो इसमें वीडियो को जो फर्स्ट देख रहे हैं लाइक ज़रूर करा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पे। अब कंडीशन यहाँ पर ये है, एक मंथली हमारे पास सैटरडे संडे स्किप करके हमने टाइम इन आउट किया हुआ है, यहाँ टाइम भी है और डेट भी है। उसके बाद सेकंड एम्प्लॉयज़ का डेटा इधर आ रहा है, तो इस एम्प्लॉयज़ को भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं ऑल डेटा, और यहाँ से हम इंसर्ट में फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन के अंदर जाएंगे, टेबल का चेक हटा के ओके कर देंगे और यहाँ से मैं इसको सिंपल डेटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, यानी टेबल ऑप्शन शो नहीं हो और इसकी जो हेडिंग्स आएंगी इसको मैं यहाँ से हेडर का चेक हटा रहा हूँ, तो ये हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन लगेगा इस तरह जैसे सिंपल शीट है। तो इसी तरह सेम यही वाला काम हम यहाँ के लिए भी करेंगे। ऑल एम्प्लॉइज फॉर्मेट इज टेबल, ओके, टेबल हैज बीन हेडर, चेक हटा के ओके करेंगे तो इसकी हेडिंग्स आ जाएंगी, हेडर का चेक हटा दें यहाँ से और सिंपल टेबल में ले आए। ये काम करने के बाद डाटा मेन्यू में आ जाए, यहाँ तक टेबल के अगर आपको नाम देने हैं तो यहाँ देख लें, पहले टेबल इसका मेन्यू आएगा जब टेबल में डाटा कन्वर्ट करेंगे, तो टेबल 2 और यहाँ पर आ रहा है ये टेबल 1। आपको रीनेम करना है मर्जी, आप रीनेम कर सकते हैं। अब पावर क्यूरी के लिए यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज के अंदर आ जाएंगे। अब मल्टीपल टेबल जितने भी आपके पास हैं या मल्टीपल शीट हैं तो उसको एक मास्टर शीट में लेकर आएंगे, फिर हर एम्प्लॉय का अलग अलग टाइम कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये एम्प्लॉयज़ आ गया फर्स्ट, और यहाँ पर हम जो है क्या कहते हैं मर्ज कर लेंगे। यहाँ से इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे, इक्वल का साइन ऐसे ही रहेगा, एक्सेल जितनी इसकी फाइलें होंगी सब एक्सेल करंट वर्कबुक से हम मर्ज कर लेंगे, एंटर। टेबल 2 आ गया यहाँ पे और इस ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पे और यूज़ ओरिजिनल कॉलम करके उसको ओके करेंगे हम। तो यहाँ जितने हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे इधर ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये देखें सेकंड एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड भी आ गया इसके अंदर, और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स भी आ गया, और यहाँ पर जो है ये दोनों शीट्स मर्ज हो गए, टेबल 1 और टेबल 2। अब इसके अंदर हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है जी, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ जो नल एरर आ रहा है इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप यहाँ फिल ऑप्शन ट्रांसफॉर्म में जाके डाउन कर दें तो ये नाम रिपीट हो जाएंगे। अगर आपको इस तरह से रखना है तो हर एम्प्लॉयज़ के साथ उसका नाम ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हमारी। अब हेडर को हमें यहाँ पर यूज़ करना है एज अ हेडिंग्स, जहाँ कॉलम्स लिखे हुए आ रहे हैं, तो स्टार्ट टाइम एंड टाइम ये यहाँ पर आए, तो इसके लिए हम होम मेन्यू में जाएंगे, यूज़ फर्स्ट रो हेडर। अच्छा, यहाँ देख लें जो भी हम स्टेप्स कर रहे होंगे, टेबल मर्ज की, क्यूरीज करी, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन ऐड हो रहे हैं। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप। तब मैं यहाँ पे इन हेडिंग्स को जो है यहाँ हेडर के ऊपर यूज़ करूँगा, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, तो ये हेडिंग्स यहाँ पर ऐड्स हो जाएंगी। ठीक है, चेंज टाइप 1 कस्टम के साथ ये ऐड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो नल एरर आ रहे हैं इसको डील करने के लिए राइट क्लिक करेंगे यहाँ कॉलम हेडिंग के पास और यहाँ पर हम फिल में जाएंगे डाउन, तो ये रिपीट नाम आ जाएंगे। अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ रही है, टेबल तो हमारे दोनों एम्प्लॉयज़ के मर्ज हो गए टाइमिंग के। ठीक है जी, अगर ये शेड्यूल आपको रखना है ये वाली रॉ, तो इस रॉ को डिलीट करने के लिए हमें एडवांस एडिटर क्यूरी में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अच्छे यहाँ स्टेप्स देख लीजिएगा। इसी तरह से एक्सपेंडेड कंटेंट के अंदर जाके इस रो को हमें 24 नंबर की डिलीट करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे एडवांस एडिटर के अंदर। तो प्रॉपर मैं सारे स्टेप्स वो बता रहा हूँ जो आप प्रॉपरली जो है सारे वर्किंग आवर्स वगैरह कैलकुलेट होकर टोटल आवर्स आ जाए, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी मैं साथ साथ इसको क्लियर कर रहा हूँ। एडवांस एडिटर में आ जाएंगे। एडवांस एडिटर में आने के बाद यहाँ पर हम एक कोड टाइप करेंगे, जहाँ इन लिखा हुआ आ रहा है इसको मैं यहाँ से स्पेस देकर आगे ऐड कर रहा हूँ, और आगे ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं स्पेस दे रहा हूँ और हैश दे रहा हूँ और फिर इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर क्यूरी लगेगी रिमूव स्पेस कैपिटल आई और फिर स्मॉल इन, इसके साथ बिटवीन कैप्स सेंसिटिव है, ठीक है, जो कैपिटल है वो कैपिटल में आएगा
और जो स्मॉल होंगे वो स्मॉल। तो इन बिटवीन के बाद यहाँ पर स्पेस है, फिर उसके बाद आ जाएगा रॉस, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है, और यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे, और फिर उसके बाद टेबल डॉट रिमूव रॉ, ये वाला टैब पे आके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, रिमूव रॉ। और फिर यहाँ पर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे ये जो एक्सपेंडेड कॉपी आ रहा है यहाँ पे कंटेंट, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, पूरा हैश साइन के साथ इसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आएंगे इसको हम कर देंगे कंट्रोल वी, और स्पेस के साथ कौन सा रॉ नंबर हमें रिमूव कराना है, तकरीबन आई थिंक 25 रॉ नंबर है, तो हम 25 रॉ नंबर टाइप करेंगे, और यहाँ पर जिससे ऊपर वाली रॉ आ रही है इधर कॉमा लगा देंगे हम। ठीक है जी, ये करने के बाद यहाँ पर अब जो एक्सटेंडेड कंटेंट होंगे वो, या फिर इसका नया नाम जो भी आप रखना चाह रहे हैं, यानी जो स्टेप्स मैंने बताए थे यहाँ पर ऐड हो रहे होते हैं नाम से, तो यहाँ पर हम इसका नाम ये रख देते हैं, रिमूव इन बिटवीन रॉस। तो इसको मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ से उठा के इधर इस जगह पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि जो नई ये क्यूरी ऐड होगी, स्टेप्स मैंने बताए थे जो हम नए ऐड करते हैं वो सारे इधर ऐड हो रहे होते हैं। तो हम इसको अब डन करके देखते हैं, जो हमारी हेडर्स रो आ रही थी वो आ रही हैं या नहीं, रिमूव हो रही हैं या नहीं। डन करेंगे यहाँ पे, और डन करने के साथ अब हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें आप, अच्छा रॉ नंबर का हमारा मसला आ गया, हमने हेडर्स को चेंज किया था, तो यहाँ रॉ नंबर 25 हमने ऐड कर दिया था, तो यहाँ पर 25 नहीं होगी। यहाँ पर हम फिल डाउन में देखते हैं इसका रॉ नंबर क्या आ रहा है, हेडर्स को रिमूव करने के बाद 24 आ रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे रिमूव इन बिटवीन, जो नया स्टेप्स हमने ऐड करा था इसको एडिट करेंगे एडवांस एडिटर में, और यहाँ से जाके रॉ नंबर कर देंगे 24। अब ओके करके चेक करते हैं हमारा। ठीक है जी, डन। और अब इसको हम स्क्रॉल करेंगे, ये देखें। ठीक है जी, तो वो जो हमारी हेडिंग्स हो रही थी सारा डाटा एक ही उसमें मर्ज होकर आ गया टेबल 1 तक। ये इनका ऊपर वाले एम्प्लॉइज़ का सारा रिकॉर्ड है, हसीब, और फिर यहाँ टेबल 2 से जो होगा यहाँ शाकिर का रिकॉर्ड है। तो वापस अगर ये फिल डाउन क्लियर हो जाए तो यहाँ से आप इसको हेडिंग्स को सिलेक्ट करके फिल डाउन कर लीजिएगा, और फिल डाउन करने के साथ अब अगर यहाँ पर ये मैंने आपको समझाने के लिए कॉलम ऐड करा था, यानी ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, अगर ये रखना है तो सही है, वरना तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे और रिमूव करके इसको आप हटा सकते हैं। अब हमारा डाटा हो गया प्रॉपर सारा जो हम चाह रहे थे उस तरह से। और यहाँ नल आ रहा है, नल आ रहा है इधर, आपको नेम का नेम हेडिंग को टाइप करना है, तो यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू में नल रिप्लेस करना है किसके साथ, नेम, एम्प्लॉय नेम कर लेते हैं। ठीक है जी, फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है और जो चीज़ें नई सीखने को मिल रही हैं, स्टेप्स जिस तरह मैं बता रहा हूँ क्लियर आपको एक्सप्लेन समझ में आ रहे हैं सही तरह से, तो वीडियो को इसी तरह से रिस्पॉन्स करें, लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करिएगा, और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइए, ताकि इस तरह की और एडवांस चीज़ें जो क्यूरीज हैं वो आपके साथ शेयर करी जाएँ और अपलोड्स की जाएँ, और जिनकी समझता आप हेल्प होगी तो उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। ओके करेंगे। अब देखें यहाँ पे नया ऐड हो गया, नल एरर रिमूव होकर एम्प्लॉय नेम आ गया। अब हमें टाइम एनालाइज करना है, इसको हमें किस तरह से क्या क्या करना है स्टेप्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें वर्किंग आवर्स निकालने हैं, डे अलग करना है, टाइम अलग करना है, हमें डेज के नाम अलग करने हैं, ये सारे स्टेप्स मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले एक चीज समझ लें, जैसे अगर हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है, यानी इसी कॉलम के अंदर वैल्यू चेंज करनी है, तो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, कॉलम्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे इधर, और अगर आपको अनदर कॉलम के अंदर चेंज करना है तो फिर आप अदर कॉलम में जाएंगे, यहाँ से काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और के देख लीजिएगा, यहाँ पे अभी ऑप्शन ऑन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये हेडर जो है हमारा इसमें चेंज नहीं हुआ हमने कस्टम करा था। दोबारा होम में जाएंगे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिवेट मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी, अब इसके अंदर आप एनालाइज कर सकते हैं, डेट अलग, आवर अलग, या हर आवर की, जैसे हमारे पास कोई बीच में आवर्स होंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ अगर इस तरह के आवर्स आ रहे हैं कि 10-20 है, या फिर कुछ चेंज है अगर इस तरह से, तो स्टार्ट आवर एंड आवर्स हम करके इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये हेडर कर लिया हमने इसको, और उसके बाद अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म यानी इसी कॉलम के अंदर चेंज करना है, और अगर ऐड कॉलम अलग कॉलम के अंदर जाकर उसको वैल्यू चेंज करनी है, न्यू यानी न्यू कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे टाइम में जाएंगे, अगर हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें और टाइम में आ जाए तो टाइम ओनली,
या आवर में जाएंगे तो टाइम ओनली में सिर्फ टाइम आ जाएगा। देखिए अलग से एक कॉलम ऐड हो गया। इसी तरह अगर आप आवर के हर स्टार्ट के आवर चाह रहे हैं ऐड करने, वैसे तो इसमें सारे इसी तरह से ही हैं तकरीबन। कहीं आपका टाइम इस तरह से होता है 10:20 10:10, तो स्टार्ट आवर से सारा टाइम आपका स्टार्ट आवर्स में आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको भी आप टाइम ओनली कर सकते हैं। बाकी जो रिमूव करना है वो आप अपना रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जो जो चीज़ें आपको करनी है वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसमें से अगर आपका टाइम में मैंने बता दिया मिनट्स ऐड हैं, सेकंड्स ऐड हैं, तो यहाँ से आप इसके अंदर जाएंगे ऐड कॉलम में और टाइम अलग कर सकते हैं, मिनट्स अलग कर सकते हैं, सिलेक्ट करके जाइएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके से मिनट्स होंगे तो मिनट्स अलग होकर आ जाएंगे वो। ठीक है जी, अब देखें जहाँ पे मिनट्स का ऑप्शन होगा तो वहाँ पर आपके सारे मिनट्स जो होंगे वो अलग अलग होकर आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ से क्लोज कर दें या यहाँ से क्लोज कर दें। अब आप अगर टोटल आवर्स चाह रहे हैं कैलकुलेट करना तो हेडिंग के पास से सिलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ ये ऑल सिलेक्ट, टाइम में जाएंगे सबट्रैक्ट क्लिक। ठीक है जी, जो आवर्स होंगे इनके जैसे 10 बजे थे फिर शाम को PM AM, तो 10 से 10 12 घंटे हो गए इनके। अब ये जो फॉर्मेट हमें दे रहा है डिफॉल्ट, तो ये डे आवर मिनट और सेकंड के अंदर दे रहा है बाय डिफॉल्ट। देखिए अब कितना सिंपल तरीके से सिर्फ क्लिक से हमारे पास आवर्स कैलकुलेट होकर आ गए। अब इसके अंदर आप फॉर्मेट सिर्फ चाह रहे हैं आवर्स में आए हमारे पास आंसर, या फिर एग्जैक्ट आवर्स आए, जैसे किसी के मिनट भी हैं 10:20 है, 11:40 है, 11:30 है या 10:30, तो मिनट्स एंड आवर्स। तो अगर ओनली आवर्स करना है ड्यूरेशन में जाके आवर्स क्लिक कर लें यहाँ पर, तो ये सारे के सारे आपके नेट आवर्स जो होंगे उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी, और इसी तरह अगर आप इसके अंदर क्लोज कर देता हूं मैं, फिक्स एग्जैक्ट आवर्स चाह रहे हैं तो यहाँ पे ड्यूरेशन के अंदर जाएंगे और टोटल आवर्स करेंगे तो जो उसके साथ मिनट्स एंड आवर्स होंगे वो आ जाएंगे आपके। ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है जी, अब इसको राउंड में हमें देखना है, तो यहाँ पे मैंने PM से AM कर दिया तो ज़ाहिर टाइम आगे से पीछे नहीं होगा, कोई डेट सेम है, तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, में हम शीट में जाके चेंज कर लेंगे वैल्यू। अब अगर हमें इसको राउंड में देखना है आंसर को, तो हम यहाँ पर इसी में यहाँ पर ऐड कॉलम के अंदर हमारे पास राउंडिंग वैल्यू होगी, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, राउंडिंग में जाएंगे राउंड और यहाँ पर 1 कर देंगे और ओके। तो एग्जिट जो होगी राइट साइड पे कॉलम ऐड हो गया। ठीक है जी, तो मैंने बताया था ऐड कॉलम में जो होगा अलग से होगा, और अगर उसी कॉलम में ऐड करना है तो ट्रांसफॉर्म से करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म में फिर ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से राउंडिंग में जाके राउंड 1 ओके, तो ये उसी कॉलम के अंदर ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है जी, अलग से एक कॉलम ऐड नहीं करेगा। तो मेरे पास तकरीबन आवर्स में ही है, अगर आपके आवर्स मिनट होंगे तो एग्जिट आवर्स मिनट जो होंगे वो आ जाएंगे इस तरह राउंड करने से। और अगर फिर अलग कॉलम में करना है तो मैंने बता दिया उसके लिए आप ऐड कॉलम में जाएंगे, और उसी कॉलम में चेंज करना है तो फिर ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को यूज करेंगे। ठीक है जी, इसको भी रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से राउंड 1 ओके, ये राउंड में आ गया आपका। ठीक है जी, टोटल आवर्स सबके नेट आवर्स आ गए। और अब आप ये चाह रहे हैं कि किस दिन के कितने आवर्स काम किया है इन्होंने, यानी नेम डेज भी आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें। सैटरडे संडे मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, तो ऐड कॉलम डेट डे नेम ऑफ डे, तो हर दिन यानी इन्होंने कितने कौन से दिन कितने आवर्स ड्यूटी करी, ये सारे इनके आवर्स नेट निकल के आ गए। और इसमें डे को भी देखना चाह रहे हैं नंबर में कौन सा डे है, तो यहाँ पे डेट में जाएंगे, डे में जाएंगे, यहाँ पे डे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो डेट है वो आ जाएगी उसके साथ लिखी हुई। फ्राइडे को 7 थी, मंडे को 3 थी, ये जुलाई की, ये सारे इस मंथ की जुलाई 2023 के रिकॉर्ड्स की डेट है सारी। अब ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसको कंबाइन करना है तो ऑल सेलेक्ट कर लें कंट्रोल के साथ और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है मर्ज कॉलम, और यहाँ पे मर्ज कॉलम के साथ किससे आपको सेपरेट करना है, तो यहाँ पर स्पेस के साथ माइनस यूज़ करना है, माइनस कर लें, और मर्ज के बाद यहाँ पर आप हेडिंग दे दें किस नाम से कॉलम शो होना चाहिए।
वर्क डे, ओके कर लें। तो ये इस तरह से देखें डेज के साथ आ जाएंगे सारे रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, किस दिन यानी डेट और उसको उन्होंने वर्क किया, ये आ गया सारा फॉर्मेट डेट का। अब रिपोर्ट हमारी फाइनल हो गई है। अगर ये आवर्स आपको रखने हैं तो रख लें, वरना ये हमारे एक्सेल शीट में मौजूद है डेटा सारा, तो इसको हमें नहीं रखना है। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, और इसको अगर हमें चेंज करना है यहाँ से, इसको हम मूव कर लेते हैं यहाँ, और आवर्स हो जाएंगे यहाँ। और हर एम्प्लॉयज़ के साथ उनकी डेट और डे के साथ उनके जो वर्किंग आवर्स है वो आ गए। ये फाइनल कर लिया हमने। होम में जाएंगे, रिटर्न क्लोज एंड लोड, कहाँ पर आपको चाहिए क्लोज एंड लोड, और डायरेक्ट खुद ही डिफॉल्ट न्यू शीट में ऐड कर दे डेटा, तो क्लोज एंड लोड होता है। क्लोज एंड लोड टू, जहाँ हमारी शीट रिकॉर्ड है इसी के ऊपर आ जाता है एग्जिस्टिंग, और यहाँ पर जहाँ हमें रिकॉर्ड्स को चाहिए वहाँ पर क्लिक करके हम ओके कर लेते हैं। कितनी इजी और आसानी के साथ हमारा ये सारा काम हो गया। ठीक है जी, अगर स्टेप्स अच्छे लगे, वीडियो पसंद आई है, तो लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि लाइक करें, इसको शेयर करें। ठीक है जी, और जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी देखें सारे के सारे हमारे पास, इसको मैं कॉलम को कम कर देता हूँ, डे के साथ उनके आवर्स वर्किंग निकल के आ गए टोटल। ठीक है जी, हर एम्प्लॉयज़ यानी जितने एम्प्लॉयज़ होंगे, अब जैसे हसीब का रिकॉर्ड है तो हसीब। अब इसी तरह एक और ऑप्शन में, लास्ट में ऑप्शन आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आपको वर्क टोटल आवर्स कैलकुलेट करने हैं तो इसके लिए फिर वही डाटा मैंने सेम टेबल कन्वर्ट करा हुआ है, और मैं वैसे तो मैं डे के हिसाब से वर्क आवर्स कैलकुलेट बता दिए थे, तो टोटल के लिए वही फ्रॉम टेबल रेंज के अंदर आ जाएंगे। और जो जो स्टेप्स मैंने बताए थे वही काम आप यहाँ से उसी हिसाब से अपना कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे हम यहाँ पे गए थे और ऐड कॉलम में गए थे, टाइम में गए थे, सब ट्रैक करा था पहले हमने इसको, और फिर उसके बाद उसको राउंड कर लिया था हमने ट्रांसफॉर्म के अंदर। पहले इसको हमने फॉर्मेट को चेंज किया। ठीक है जी, ऐड कॉलम में गए और यहाँ पर आ गया टोटल आवर्स, और टोटल आवर्स के बाद इसको रिमूव करके हमने यहाँ पर राउंड वैल्यू करी इसकी 1, इसको भी रिमूव कर दिया हमने। ठीक है जी, और यहाँ से इसको भी हमने, अच्छा इसके अंदर से अगर हमें डे अलग करना है, डे के लिए मैंने बताया था यहाँ पे डे, नेम ऑफ डे, और नेम ऑफ डे के साथ डे, और फिर इन दोनों को हमने मर्ज किया कंट्रोल के साथ, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाके मर्ज कॉलम क्लिक कर दिया, और मर्ज के साथ हमने यहाँ पे कस्टम स्पेस डैश स्पेस, और मर्ज के लिए वर्क डे। ठीक है जी, इस तरह आ गया। और फिर इसके बाद हम यहाँ से इसको और इसको रिमूव कर रहे हैं, या पहले हम यहाँ से ये जो नाम आ रहे हैं हमारे पास, अच्छा यहाँ पर टेबल 1 ही अभी शो हो रहा है, इसकी सोर्स क्लिक करेंगे एक्सेल करंट वर्कबुक के बाद, यहाँ पर हम इंटर करके, ठीक है जी, और यहाँ से इंटर करने के बाद इसको हम चेक हटा के ओके करेंगे। तो अब हमारे पास दोनों कंबाइन हो गए, और अब लास्ट वाले में आ जाएंगे हम। ठीक है जी, तो ये सारी क्यूरीज आ जाएंगी हमारी शाकिर की और यहाँ पर हसीब। ठीक है, जिसको हटाना है रिमूव, और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे फिल डाउन हसीब और शाकिर। ठीक है जी, और यहाँ से अब इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, रिमूव कॉलम, और अब इसको हम वापस लेके जाएंगे क्लोज एंड लोड एग्जिस्टिंग, ओके। ठीक है जी, तो ये देखें अब इन दोनों के नाम के हिसाब से हमारे पास वर्किंग आवर्स आ गए, और अब हमें इनके अंदर टोटल आवर्स कैलकुलेट करने हैं। तो अगेन इसके लिए हम डाटा मेन्यू में जाएंगे। ठीक है जी, ये जो क्यूरीज आ रही है टोटल आवर्स के लिए, राइट क्लिक करेंगे गेट डेटा फ्रॉम टेबल रेंज, और यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ डुप्लीकेट, और यहाँ पर इसको हम रीनेम कर लेंगे टोटल आवर्स।
ठीक है जी। ये करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्म में आएगा ग्रुप, और ग्रुप के अंदर हम यहाँ पे वर्किंग आवर्स कर लेते हैं। और इसके अंदर सम, और यहाँ पे ठीक है जी, इसमें से कौन सा होगा जो राउंड ये वाला कॉलम आ रहा है, इसको हमें टोटल आवर्स करना है, ओके कर देंगे। नेम देख लिएगा, मैंने दोबारा टेबल बनाया था तो नेम का इसमें प्रॉब्लम, आप क्लिक करके भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी फिलहाल इसी को कॉलम 1 आ रहा है, वो नेम कॉलम होगा आपका, तो आप यहाँ पे ओके कर दें। अब देखें यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, इनके दोनों आवर्स आ गए कैलकुलेट होकर। अब इसको हम रिटर्न कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है जी, अब जहाँ पे इसको शो करना है न्यू वर्कशीट टेबल के अंदर ओके कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों एम्प्लॉयज़ के टोटल आवर्स भी कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। ठीक है जी, थोड़ी सी मैंने स्टेप्स में एक्सप्लेन करते हुए शायद कन्फ्यूजन है, तो वीडियो को अगर ठीक तरह देखेंगे और जो स्टेप्स मैंने किए उसी हिसाब से आप करेंगे तो ये कंप्लीट आप इस तरह से सारा काम कर सकते हैं। ठीक है जी, समझाना ये होता है कि शुरू से लेकर एंड तक एडिटर क्यूरी वगैरह कैलकुलेशंस वगैरह वो सारी एक साथ आपके सामने मैंने शेयर करी। हर कंडीशन अलग अलग होती है, किसी को टाइम कैलकुलेट करना है, किसी को टाइम ट्रांसफॉर्म करना होता है, किसी को अपना वर्क डे वीक डे देखने होते हैं, किसी को सिर्फ वर्किंग आवर्स चाहिए, किसी को डेट मर्ज करनी होती है, किसी को टोटल आवर्स पूरे चाहिए। तो उसके हिसाब से हर सैंपल को मैंने इसके अंदर कवर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ना अच्छी लगने की कोई वजह है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, जो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।